जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य में भाजपा को जबरदस्त बहुमत मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा और नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में 4 राज्य के चुनाव परिणामों में 3 राज्यों के बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई है। मोदी की गारंटी पर जनता की विश्वास की गारंटी है। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, धान को हो रही है भारी नुकसान, जंगली जानवरों से भी हो रही है नुकसान। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य। भाजपा की विकसित संकल्प यात्रा मथुरा से शुरू। भाजपा महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी ने कहा कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जिले में प्रारंभ हुआ है। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है। सरकार की कई ऐसी स्कीम है जिसका फायदा सीधा महिलाओं या लड़कियों को मिलता है। उदाहरण के लिए बिटिया की शादी या बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। इस तरह इस साल आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए महिला समान बचत प्रमाण पत्र नाम से एक विशेष बचत योजना की शुरुआत की है। इन दोनों ही योजनाओं के निवेश पर सरकार ब्याज देती है। पटना के दानापुर कोर्ट परिसर के पीछे दलित बस्ती में हुई भीषण आग लगी। 10 मिनट में 5 सिलेंडर हुई ब्लास्ट, इलाके में मचा हड़कंप। पटना से सटे दानापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार दानापुर कोर्ट परिसर के पीछे दलित बस्ती में पिछले 10 मिनट में कम से कम 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दिसंबर शुरू होते ही देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। 1 दिसंबर से 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। चलिए इसके साथ साथ अन्य बदलाव के बारे में भी बता देते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 41 रुपया तक बढ़ गया है। छठ से पहले 16 नवम्बर को कीमत में कटौती की गयी थी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बड़े सुधार में लाने के लिए जतन में जुटी हुई है नीतीश सरकार। वित्तीय मोर्चा पर हाँफ रही है। धन मुहैया कराने के मामले में केंद्र सरकार ने बेरुखी आखिर तैयार कर रखी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में झारखंड से पहुंचे 50 संत, 30 लाख परिवारों तक पहुंचेगा अक्षत, चलेगा अभियान। हिंदू समाज के सालों के संघर्ष के बाद अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपने घर में विराजेंगे। उस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में रहेंगे, तो वहीं RSS के सत्संग चालक मोहन भागवत भी उपस्थित रहेंगे। इसके साक्षी देश विदेश के 4000 से अधिक संत बनेंगे। वहीं 3000 से अधिक प्रमुख लोग भी शामिल होंगे, जिन लोगों को आयोजन में शामिल होना है। दक्षिणी अमेरिकी देश के पैराग्वे में एक विमान हादसा हो गया है। इस पैराग्वे में सत्ताधारी दल कोलोराडो पार्टी सांसद वाल्टर हामर्स और उनकी टीम के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में मार्केट में ड्राई फ्रूट्स का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस दौरान अगर आप बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इस समय कोई बिजनेस करने की योजना बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस से जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। ठंड के मौसम में काजू, बादाम और दूसरे ड्राई फ्रूट्स का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, हम सफलता के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री तैयार है और 2025 का इंतजार कर रहे हैं। अभद्रा गांव के निवासी नरेश ने 2 लड़कियों के साथ एक ही मंडप के नीचे शादी की। दोनों के साथ 7 फेरे लिए। उनके शादी के निमंत्रण कार्ड पर दोनों लड़कियों के नाम भी थे। नरेश संग रेखा और अनीता भी लिखवाए थे। ये शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई। शादी में तीनों परिवारों के लोग के साथ रिश्तेदार और ग्रामीण भी शामिल थे। अब नहीं लगेगा घर के दालों में तड़का। गैस सिलेंडर के बाद दालों की कीमतों ने छुआ आसमान। इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली
दालों की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में दालों की कीमतों को नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता दोनों है। दालों की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय है, क्योंकि यह कई परिवारों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में 1000 बकरों की बलि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि पीठ ने कहा कि अदालत पूजा समिति से कानून के मुताबिक व्यवस्था करने के लिए कह सकता है। यूपी के रामपुर के अमित वर्मा ने देश विदेश की नामचीन कंपनियों में नौकरी की। देश लौटे तो मिलेट्स का काम करने की ठानी। कुपोषित बच्चों को पोषण देने के लिए संवर्धन नाम से मिलेट्स की एक किट्स बनाई। संवर्धन टीम से खुश होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको पुरस्कार दिए। बिहार में माँ बाप को पीट रहे थे दबंग, बचाने गई बेटी तो काट डाला शेर। बिहार में अपराधियों और बदमाशों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के अंदर हर दिन हत्या, लूट, छिनरई और दबंगई की खबरें निकलकर सामने आती है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला मोतिहारी से निकलकर सामने आई है, जहां कुछ दबंगों द्वारा जबरदस्ती एक घर में बच्चों के सामने उनके माँ बाप को पीटा जा रहा था। उसके बाद बचाने गई बेटी तो उसका सिर ही काट दिया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय और हिंदुत्व संगठनों ने बड़ा ऐलान किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर 6 दिसंबर को दीपदान किया जाएगा। दीपदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आने की अपील की गई है। इसके अलावा 6 दिसंबर को सूर्य दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया गया है। गोपालगंज के स्कूलों में छात्रों के परिजनों ने जमकर डांटा, मचा बवाल। प्राचार्य पर लगाया गया बच्चियों के साथ गंदी हरकत करने का आरोप। कहते हैं कि माँ बाप और शिक्षा एक बच्चे के जीवन के लिए अहम हिस्सा होते हैं। माँ बाप बहुत भरोसा से अपने बच्चों को बड़े होने के बाद स्कूल भेजते हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक मुकाम पर पहुँच सके। लेकिन अगर वही स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हो तो माँ बाप का भरोसा ही उठ जाएगा। यूपी के सपा विधायक स्वामी ओमावेश ने शराबबंदी की मांग करते हुए कहा कि मैं योगी के बुलडोजर का ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूँ, बस सरकार ने अपनी बुलडोजर शराब की दुकानों पर चला दे। गजा में इजराइल हमले में 3 घंटे के भीतर 32 लोगों की मौत। 7 दिनों की युद्ध विराम के बाद एक बार फिर शुक्रवार को इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गया। इजराइल ने दावा किया कि हमास ने सबसे पहले युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उड़ीसा में बिजनेस का छापा पड़ा तो छत से कूद गया इंजीनियर, करोड़ों की संपत्ति हुई बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विकासशील और गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वितरित मदद देने का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित देशों को 2050 से काफी पहले कार्बन उत्सर्जन को खत्म कर देना चाहिए। चीन में बच्चों को बीमार कर रहा है रहस्यमय निमोनिया, अब यूरोप और अमेरिका तक पहुंच गया है। ढोल और नगाड़ों से हुआ भव्य स्वागत। उत्तराखंड सुरंगों से बचाए गया 15 झारखंड श्रमिकों का हुआ सम्मान। सीएम योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1953 गरीबों को दी गई 607 हेक्टेयर कृषि भूमि। सिलकयारा सुरंगों से बाहर निकले मजदूरों से सीएम योगी ने की मुलाकात, श्रमिकों को दिए गिफ्ट। 50 साल की महिला पड़ोसी संग फरार, पति बोला साहब बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज उसे ढूंढ लाओ। यूपी के बंदा से हैरान कर देने वाली एक मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति अपने बेटी का ससुराल गया था, उसी मौके का फायदा उठाकर उसकी 50 साल की पत्नी पड़ोसी संग फरार हो गई। महिला को जाते देख पड़ोसी ने उससे पति को कॉल कर पूरी बात बताई। अनान फनान वे घर लौटा और पत्नी की खोजबीन की, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। उसके बाद वे पुलिस के पास पहुंचा और अपना दर्द बताया। मौसम बदलने के साथ डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 37 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया है। वहीं डेंगू का सबसे ज्यादा कहर मुंगेर में देखने को मिला है। 2 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनके 63वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उनके संगठनात्मक कौशल की तारीफ भी की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य में भाजपा को जबरदस्त बहुमत मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा और नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में 4 राज्य के चुनाव परिणामों में 3 राज्यों के बीजेपी की भारी मतों से जीत हुई है। मोदी की गारंटी पर जनता की विश्वास की गारंटी है।
बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, धान को हो रही है भारी नुकसान, जंगली जानवरों से भी हो रही है नुकसान। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है।